नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू में भी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर सख्त पहरा बिठा दिया गया है, जहां पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। नाकों पर हर जगह आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने के साथ साथ उनमें सवार लोगों से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं पुरमंडल मोड़ से लेकर जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त नाके लगाए गए, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को कुछ ही समय रह चुका है और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि समय हम जम्मू के परमंडल मोड़ पे मौजूद हैं, जहां पे नाका जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यहां पे लगाया जा रहा है और तमाम जो भी वाहन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रही हैं उन पे जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। ये वही एंट्री पॉइंट है, यानी कि तमाम यहाँ पर जो है वो अलग अलग स्टेट की गाड़ियां परमंडल मोड़ पर, यानी कि वो एंट्री पॉइंट जहां से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है वो गाड़ियां प्रवेश करती हैं। और आप देखिए कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के द्वारा जो है वो इस समय नाका लगाकर वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय रखी जा रही है, क्योंकि कठुआ के बिलावर इलाके की बात करें तो वहां पर जो है वो संदिग्ध मूवमेंट देखने पर आर्मी के जवान के द्वारा ओपन फायर किया गया और उससे लेकर इस समय आप देखिए कड़ी सुरक्षा जो है देखने को मिल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो और भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़ा दिया गया है। आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो सामान इनके साथ मौजूद है उन पर प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है। छोटी से बड़ी वस्तु को इस समय खंगाला जा रहा है। कोई संदिग्ध तो नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु जो इनके पास तो नहीं है, उन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन वाहन को रोक कर नाका जिस प्रकार से वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि नाके की बात करेंगे तो आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर जो है वो नाके लगाई जा रही है। रात के समय, दिन के समय और सुबह आप देखेंगे जहाँ पर नाका लगाकर पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, ताकि गणतंत्र दिवस जो कि कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही समय रह चुका है गणतंत्र दिवस को, और गणतंत्र दिवस जो कि शांति पूर्वक मनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं अपने मंसूबे को जो है वो अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, साथ ही साथ हमारे जो सिक्योरिटी सुरक्षा बल है, वो लगातार यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिश रहती है उन प्रयासों को जो है वो नाकाम किया जाए। और आप देख सकते हैं जम्मू का परमंडल मोड़ एंट्री पॉइंट, जहां पे तमाम स्टेट्स की बात करें तो गाड़ियां जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है वो रवाना होती हैं। और इस समय आप देखें जो वाहन यहां पर आ रहे हैं, डिक्की खोलकर उन वाहनों की यहां पर जो है वो चेकिंग की जा रही है। वस्तु जो इनके पास मौजूद है, बैग्स इनके पास है, जो भी सामान इनके पास है उन सामानों को खंगाला जा रहा है। कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, उन पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है, यानी कि छोटी से बड़ी यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जो सामान इनके साथ यानी कि वो अपने साथ लाए हैं, चाहे फिर वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, यहाँ पर हर एक वाहन को जो है वो प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खंगालते हुए, प्रॉपर तरीके से चेक करते हुए जो है वो नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उनका आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है, वो कहाँ से आए हैं, किस स्टेट से आए हैं, कहाँ को जाने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो चेकिंग की जा रही है। और आप देखें कि जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, चाहे फिर 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उसे जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर ही आगे रवाना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में हिंदू समाज की वापसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए जा रहे दावों पर सवालिया निशान लगाए हैं। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए उस पर इस मामले में संजीदगी न दिखाने के आरोप लगाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने यह आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से कश्मीर में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर किए गए कब्जों और उन्हें पहुंचाए गए नुकसान का आंकलन करने के लिए एक कमेटी का गठन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो ही इन धार्मिक स्थलों का पूरा ब्यौरा सामने आ सकता है। सुनील सेठी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा द्वारा लगाए जा रहे सवालिया निशान की भी कड़ी निंदा की है। हमेशा से कहती रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है कि हिंदू समाज वापस
कश्मीर में जाए और कश्मीर में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि गवर्नमेंट बनने के 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं भी सीरियस नहीं दिखती है अपने इस व्यक्तित्व से। क्योंकि कश्मीर को अगर देखें तो कश्मीर में मिलिटेंसी के चलते हुए हिंदू आस्था केंद्रों को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज के ऊपर नाजायज कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, हिंदू मंदिरों के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज की डिस्ट्रेस सेल हुई, लीज और लाइसेंस के माध्यम से जो है डर और भय के खौफ से और लालच की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट बनने के 3 महीने के बाद भी कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीरियसनेस तो दिखानी चाहिए कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए जिसमें एक विस्तृत डिटेल आपको पता चले कि कितने मंदिरों का नुकसान हुआ है, कितने मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा है, कितने मंदिरों की प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्ट्रेस सेल में दिया गया है, कितने मंदिरों की प्रॉपर्टी को लीज लाइसेंस के माध्यम से नाजायज तौर के ऊपर दिया गया, और उनको रिक्लेम कीजिए। कि तिरंगा यात्रा के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की खासकर पीडीपी की तरफ से, निंदनीय है। आप राष्ट्र के सिंबल्स के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। पीडीपी ने पहले भी हमेशा यही किया। महबूबा मुफ्ती जी ने भी बयानबाजी की कि 370 के बाद कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। आज जब दिखता है कि तिरंगा लेके सड़कों पे घूमने के लिए हजारों लोग बाहर निकलते हैं तिरंगा रैली में, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो पीडीपी जो है उसको परेशानी है। वो परेशान हो जाते हैं कि जो उनका सोचना था वो तो सोच जो है वो गलत थी, क्योंकि जो धरती के ऊपर सोच है वो तो अलग है। तो इसके लिए इस तरह की बयानबाजी करना, और इस तरह की बयानबाजी उस पार्टी की तरफ से करना जिन्होंने अपना झंडे का जब रंग बनाना था, रंग सोचना था, तो वो पाकिस्तान के झंडे के रंग के साथ मिलता जुलता उन्होंने झंडा अपना बना लिया लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसी पार्टी जिनके एक बड़े नेता होम मिनिस्टर रहे कंट्री के, और वो तिरंगे के सम्मान में बात न करें और तिरंगे के अपमान की बात करें, ये बड़ी। संविधान दिवस पर आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री ने बताया कि बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान के तहत ही हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं। पूरे देश में जिस तरह इस दिन को मनाया जा रहा है, उसी तरह आज इस आरएसपुरा भारतीय जनता पार्टी इस ऑफिस में सबने मिलकर इस दिन को मनाया है, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को जो एक पावर, एक अख्तियार दिया था कि जब भी कोई चुनाव हो उसको चुनाव के लिए अपने वोट डालकर वो चुनाव जो नुमाइंदे चुने जाते थे लोगों को काम करने के लिए, और लोगों को ये अख्तियार था कि वो अपना वोट का अधिकार कर सकते थे। इसलिए आज के इस दिन में हम सब ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हर समय याद करना चाहिए, जिनने जो संविधान बनाया था और उस संविधान के जो अख्तियार मिले थे उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करके देश की सरकार बनाते हैं, रियासत की सरकार बनाते हैं, पंचायतों के, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, और सही अपना वोट, अपना मत का जो दान करके सही सरकार बनाए, सही नुमाइंदे बनाए, ताकि लोगों की सेवा करें। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में जम्मू के एक जाने माने नाम जेके मेडिसिटी में आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन खास तौर पर हड्डियों के रोगों से जूझ रहे मरीजों की सुविधा के लिए किया गया था। इस कैंप में पहुंचे मरीजों का बोन डेंसिटी टेस्ट भी किया गया, जो कि आमतौर पर बेहद ही ज्यादा महंगा टेस्ट है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SD अब्रोल और उनकी टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें जरूरी सुझाव भी दिए।
फ्री कैंप लगा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमें जो है हमारे सर्विसेज को का लाभ उठा सकें, हमें कंसल्ट कर सकें और हमसे ट्रीटमेंट ले सकें। एक तो है कि उनके साथ जुड़ना, दूसरा जो है हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ये कैंप एक इस पर्पस से लगाया है कि हम वो आके यहाँ पे हमारे जो उजाला सिग्नल जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल है इसकी फैसिलिटीज़ को देख सकें कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ये अपने एक ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसमें कि हड्डियों की जो घनित्व है, जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ये टेस्ट के माध्यम से हम उस डेंसिटी को मापते हैं और उसका फिर अगर उसमें कुछ निकलता है कि ऑस्टियोपिनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज किया जाता है। तो इस माध्यम से ये है बड़ी अच्छा, बाहर ये एक्चुअली थोड़ा महंगा टेस्ट है, तो हमने यहाँ एक फ्री जो है इस टेस्ट के माध्यम से कैंप के थ्रू ये मशीन रखी है यहाँ पे, सो दैट कि लोगों का BMD टेस्ट हो सके और हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल सके कि हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर हैं उनका फिर हम ट्रीटमेंट। चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। देश भर में आज 15वां वोटर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज से 15 साल पहले भारत के निर्वाचन आयोग की नींव रखी गई थी और तब से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जम्मू के कृषि निदेशालय में भी आज नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि जम्मू के कृषि विभाग के निदेशक AS रीन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में यहां तैनात स्टाफ को मताधिकार का उपयोग करने और अन्य लोगों को भी मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई गई। ये बेसिकली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका फाउंडेशन डे भी आज होता है, उसी दिन पे ये मनाया जाता है। और ये जितने हमारे न्यू वोटर है, स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं, उनको इस एम्बिट में लाने के लिए कि वोट देना कितना महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी को देने के लिए हम मनाते हैं। और सभी यंग वोटर्स को भी ये इंस्पायर करते हैं कि उनको अपना जो वोट का अधिकार करना चाहिए, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और जिसमें तकरीबन 100 करोड़ वोटर हैं। और लेकिन जो हमारे जम्मू संभाग के अन्य जिलों में भी नेशनल वोटर्स डे पर प्रशासनिक स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डोडा, कठुआ और रियासी में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उनके वोट का महत्व बताने के साथ साथ मताधिकार का हर हाल में उपयोग करने की शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा पहली बार वोट डालने के हकदार हुए युवा वोटरों को उनके वोटर कार्ड भी मुहैया करवाए गए। रैलियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बताया गया कि मतदान उनका हक है और इस हक को उन्हें किसी भी सूरत में नहीं गंवाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नए वोटर्स होते हैं और जो वोटर्स वोट्स नहीं करते हैं उनको जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए नेशनल वोटर्स डे जो 25 जनवरी को मनाया जाता है थ्रू द कंट्री, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो लोगों से, नए वोटर से यही दरखास्त है, ये इल्तिजा है कि सभी आगे आए, अपने वोट का हक परखें, अपना वोट दें, राइट कैंडिडेट को चुनें और अपनी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाएं। और इसी उपलक्ष्य में मैं आप और सभी डिस्ट्रिक्ट डोडा वासियों को ये मुबारकबाद देता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे इंडिया में 800 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट चूज हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है बेस्ट वोटर प्रैक्टिसेस के लिए जो लास्ट हमारी इलेक्शन हुई है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई है 66% वोटर हुआ था, लेकिन असेंबली इलेक्शन में हमने बढ़ा के इसको 72 तक पहुंचाया है, जिसके लिए हमें जो है बेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी दे रहे हैं। तो इसका यही आज का मकसद है कि लोगों को अवेयर करना, अपने वोट का हक समझें और राइट कैंडिडेट को वोट दें। जी, आपने देखा होगा कितने लोगों ने, जहाँ 400-500 लोग बच्चों ने और स्पेशली अपने यंगस्टर्स देखे होंगे जिनकी एज जो 18 साल से ऊपर है, उन्हें पार्टिसिपेट किया और स्किट्स के थ्रू, नाटक के थ्रू ये मैसेज दिया कि सभी लोग आगे आए और अपने वोट का अधिकार जो है उसको एक्सरसाइज करें और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें। क्या हमने और भारत के आम नागरिक ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, अपने उस पावर का सही इस्तेमाल किया? शायद नहीं किया, तभी वो खामियां जो हमें नजर आती भारत
या किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में फाउंडेशन है, वही वोट, वही सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं और वो रजिस्टर नहीं कराते, जिनने कराया है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो वोटिंग या पोल डे पे छुट्टी मनाते हैं, जैसे तुमने दिखाया, और जो वोट करने जाते हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी लोभ में आकर वोट डालते हैं। तो भ्रष्ट कौन हुआ? हम कहते हैं कि नेता भ्रष्ट है, राजनीति का भ्रष्टाचार है, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, तो भ्रष्ट तो सबसे पहले हम थे ना। इलेक्शन उसका विवेक इतना अच्छा नहीं है कि वो अच्छे लोग को चुन पाए। कोई भी अपने भविष्य को दांव पर लगाकर राजनीति में नहीं आएगा, और जिस दिन वोटर अपना ये पावर पहचान जाएगा, अपना कर्तव्य पहचान जाएगा, अच्छे लोग जरूर आएंगे और इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज का दिन बहुत खास है। आज स्पेशली हम लोग वी रीच आउट टू आवर यंग वोटर्स, टू वोटर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। हम चाहते हैं कि सभी हमेशा इलेक्शंस में इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें। आज का दिन उन्हें एनकरेज करने के लिए भी है और अप्रिशिएट करने के लिए भी है। आज तक जितना उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया है एंड इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट इसी तरह करते रहें। आज बच्चों ने खुले दिल से पार्टिसिपेट किया। यू मस्ट हैव हर्ड, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस भी यहाँ पे दी हैं और हमने इन जनरल उनको थोड़ा सा अवेयर किया है कि किस तरह आगे भी इलेक्शन प्रोसेस में दे कैन बी अ पार्ट। प्लीज आप अपने भी चैनल्स के माध्यम से ये मैसेज हर किसी को पहुंचाएं। आज नेशनल वोटर्स दिवस है। आगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर आज देश भर की धरोहरों को उजागर करने के साथ साथ पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखनूर में पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस वॉक में कुछ स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अखनूर के पर्यटन स्थलों का प्रचार किया। आपको बता दें कि अखनूर में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिन्हें और उन्हें उनका सही ढंग से प्रचार न होने के कारण यहां पर पर्यटन नहीं पहुंच पाता है। एक मकसद है कि जियां अखनूर जिहड़ा इन्ना ऐतिहासिक जिहड़ी एक इंपॉर्टेंस है ते ओहदे पर गै असें एक सोच लेइयै चला करदे हैं कि इसी एक कॉरीडोर के रूप च जिहड़ा है वो डेवलप किया जाए, क्योंकि बहुत सारियां साइट्स न। कामेश्वर टैंपल दिक्खो तुस, पांडव गुफा दिक्खो, फिर गुरुद्वारा है इत्थे, फिर तुस दिक्खो जिया पोता घाट, फिर अखनूर फोर्ट। इन इटसेल्फ एक एमैलगम है हैरीटेज टूरिज्म दा, पिलग्रिमेज टूरिज्म दा और एडवेंचर टूरिज्म दा भी। कुछ ऐसे जिहड़े कम न मैरा मांदरे वाली बक्खी विरखाए। वी वांट टू एक्सटेंड दिस कॉरीडोर कि ताकि इत्थे हर किस्म दी जिहड़ी है ना वो एक्टिविटी जिहड़ी है वो होए, एक फैमिली पैकेज होए। जिल्लै कोई फैमिली आंदी है, जियां माता वैष्णो देवी श्राइन च आंदी है मत्था टेकन, तो वो डेफिनेटली साढ़ा एक कोशिश है कि इसी कनैक्ट किया जा कि वो अखनूर भी जरूर आन और इत्थों दी जिहड़ी इन्नी रिच हिस्टरी है। साड़ी कोशिश रोग थ्रू साइनेजेस ऑल्सो अस इसी ज़्यादा प्रमोट करगे। पब्लिसिटी कैंपेन्स जिहड़ियां न रोणगियां। फिर जिहड़ी जियां गल कीती तुसें कि कुछ उत्सव जिहड़े फैस्टिवल जिहड़े न वो फोकस किया जाएगा। बिल्कुल कुछ कोशिश ये भी है कि कुछ आरती का भी अस प्लान करा करदे हां कि जनाब आरती जिहड़ी है वो एक रेगुलर फीचर। हाँ, असें मैं अपने टाइम उपर भी जदों इत्थे ही ते असें करवाइयां हियां, तो उसी असें कोशिश करा दे हां कि उसी एक रेगुलराइज्ड वे च ओहदे वास्ते एक थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। उहदे पर भी काम होया जिहड़ी तुसें गल कीती है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।